बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा विशाल जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें सबसे चंचल और प्यारी थी एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चुलबुली। उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसकी उछल कूद से पेड़ की पत्तियां तक झूमने लगतीं और उसके पीछे पीछे नन्हे नन्हे परिंदे उड़ते रहते थे। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसकी मस्ती और हंसी खुशी से जंगल में हर ओर रौनक रहती थी। लेकिन एक ऐसा जानवर भी था जिसे चुलबुली की यह मस्ती कतई पसंद नहीं थी। वह था जंगल का राजा जिसका नाम था गर्जन। गर्जन अपनी गरजती आवाज़ और रौबदार चाल के लिए मशहूर था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल काँप उठता। गर्जन को लगता था कि जंगल में शांति और अनुशासन होना चाहिए और चुलबुली की चंचलता उसे असहज कर देती थी। वह सोचता, यह नन्ही गिलहरी पूरे जंगल को खिलौना समझती है, इसे सबक सिखाना होगा। एक दिन गर्जन अपनी गुफा से निकला और उसने देखा कि चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर हवा से बातें कर रही है। गुस्से में आकर शेर चुपचाप उसके पास पहुंचा और एक ज़बरदस्त दहाड़ से पूरी धरती हिला दी। चुलबुली ने जैसे ही ये दहाड़ सुनी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं आ रही। उसने नीचे देखा तो गर्जन अपनी भूरी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। गर्जन गरजा, चुलबुली, तुम्हारी ये उछलकूद अब बंद होनी चाहिए। तुम्हारी चंचलता से जंगल का सारा अनुशासन बिगड़ रहा है। आज से तुम इस पेड़ पर नहीं खेल सकोगी। चुलबुली का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने बड़ी ही शांत और नम्र आवाज़ में कहा, महाराज, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि यह मेरा जीवन है, पर मैं कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अगर मैंने आपको परेशान किया है तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। अगर आपकी कोई समस्या है तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर ने सोचा कि छोटी गिलहरी मेरी क्या मदद कर सकती है, लेकिन फिर उसने अपनी समस्या साझा की। कुछ दिनों से मेरे पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला सको तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। चुलबुली ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों से छलांग लगाई और फुर्ती से शेर के विशाल पंजे के पास पहुंची। उसने ध्यान से देखा और फिर उसने अपने नुकीली दांतों से उस कांटे को धीरे धीरे निकाल दिया। कांटा जैसे ही निकला, गर्जन ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा राहत से चमक उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस छोटी गिलहरी की मदद से उसका दर्द इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। गर्जन ने हंसते हुए कहा, चुलबुली, तुमने ना सिर्फ मुझे दर्द से मुक्त किया है, बल्कि मुझे सिखाया है कि कभी कभी छोटी मदद भी बहुत बड़ी हो सकती है। अब से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इस जंगल में तुम्हारी उछल-कूद पूरी तरह से मंजूर है। चुलबुली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। अब मैं और भी ज़्यादा खुशी से खेलूँगी क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरी चपलता से भी किसी की भलाई हो सकती है। समय बीतने के साथ गर्जन और चुलबुली की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। अब गर्जन भी चुलबुली की मस्ती देखकर मुस्कुराता और उसे जंगल के हर कोने में उछलते कूदते देखकर खुश होता। जंगल के सभी जानवरों ने यह सीखा कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी की एक अनोखी भूमिका होती है और कोई भी मदद कभी छोटी नहीं होती। और इस तरह चुलबुली और गर्जन की दोस्ती एक अनोखी कहानी बन गई, मस्ती, साहस और समझदारी की।